वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। हेलो, अस्सलाम कैसे? वालेकुम, ठीक हो? आप कैसे हो? मैं बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बताइए। क्या टॉपिक लगाया आज? मदरसे का पर्पस क्या है? मदरसा, मस्जिद, मौलाना का पर्पस क्या है? अच्छा, क्या होना चाहिए आप तक? आप क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी रिगार्डिंग द मदरसा? मदरसा का रहना ना रहना बराबर ही है ना। क्या मतलब कम्युनिटी के लिए क्या हेल्प है उनके तरफ से? उनकी तरफ से क्या हाँ? हेल्प है? मतलब क्या हाँ, होना मतलब क्या, चाहिए और क्या मतलब नहीं है? में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो लोग कुरान कंट्रीब्यूशन की यही जो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए। नहीं, कुरान को एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? तो अभी कुरान तो को मतलब नहीं, आपको क्या मतलब खराबी क्या लगती है? मतलब क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मदरसों का प्लस पॉइंट बताइए तो मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। अगर आप नहीं, मदरसा तो मेरे प्लस पॉइंट क्या नहीं है, वो मतलब प्लस पॉइंट क्या है, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, उनके उनका एग्जिस्टेंस है तो एक आम आदमी को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको क्या स्पिरिचुअल नॉलेज हो रही है, अल्लाह से कितना कनेक्ट हो रहा है, क्या वो इंसान बन रहा है कि जानवर बन रहा है उसकी तालीम से, कि टेररिस्ट बन रहा है, हाँ, क्या बन रहा है? नहीं, मदरसा का जो मतलब जो होता है उसका मदरसे का एग्जिस्टेंस यही होता है, यही है कि अभी कि मतलब दीन जो है कुरान के जो एजुकेशन उसको स्प्रेड करते हैं वो। क्या एक्सप्लेन करते हैं? हाफिज को तो कुरान नहीं, आता स्प्रेड नहीं है। करते हैं। नहीं वो हाँ, मतलब क्या मतलब स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं मतलब कैसे देखो जीना है जिंदगी वाजिब का काम मकसद। है। देखो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कैपेसिटी नहीं थी किसी को हिदायत देने की, तो आप कैसे हम्म। क्लेम कर सकते हैं कि मौलाना स्प्रेड करते हैं? क्या स्प्रेड नहीं, करते हिदायत देने की कैपेसिटी तो किसी के अंदर नहीं है और न रहेगी भी, हैं? तो लेकिन क्या एटलीस्ट उनको देखिए, या तो फिर देखो, ये जो पोस्ट है मदरसा, मस्जिद और मौलानाओं का, ये सिर्फ एक हम्म, फेक टीचर की कैटेगरी में आता है ना। कौन सा डिग्री? फेक फेक बहरूपिया लोग, हम्म। क्योंकि ये लोग ना हिदायत, ना खुद के पास हिदायत है, ना इनके पास सर्टिफाइड अल्लाह अल्लाह की हिदायत है, ना कुरान की एबीसीडी आती है इनको। तो ये एक यूजलेस कम्युनिटी सोसाइटी पे एक पैरासाइट की तरह बैठी हुई है। हम्म। नहीं, आप हिदायत से आप क्या समझते हैं? मतलब आप कैसे कह सकते हैं हिदायत नहीं है इनको? क्या दलील है आपके पास की हिदायत नहीं? मेरा पहला सवाल क्या था कि आप मदरसों का क्या बेनिफिट है? आपने कहा कि हम्म, कुरान को स्प्रेड करते हैं, क्या स्प्रेड करते हैं? अभी तक तलाक का मसला पे एक उलमा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, नमाज के मसले पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, चांद के मसले पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एक एक नहीं, फिरका एक मौलाना सलाद के सुनिए सुनिए, एक मौलाना दूसरे मौलाना को काफिर बोलता है, एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर बोलता है। तो पहले आप लोग अपना जो है कौन कुरान से नजदीक है वो प्रूफ करके बताओ, फिर उसके बाद आप लोग पब्लिक में अपना क्या स्प्रेड कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिया सूफी सुन्नी हर आदमी अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है कुरान के नाम से। है, वो बात सही है। आप ये जितने जमात है जितने कल्स है इस पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब जो है अगर आपके पास हक होता तो आप बोल हम्म, सकते कि भाई हाँ, हमने हमने ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए किया है। लेकिन जहाँ तक हम्म। जो प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है कि वो सोसाइटी को तो ब्रेक किया है, उन्होंने सोसाइटी को तोड़ा है। नहीं, इसको सोसाइटी को तोड़ना तो नहीं बोलते हैं। तो डिफरेंस डिवाइड ओपिनियंस, नहीं किया है, लेकिन डिफरेंस राय डिवाइड नहीं वो किया है। अलग हो सकती। जी। भाई कुरान का मकसद है, सुनिए, आप लोग कुरान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग हिंदू हम्म, फिलोसफी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। समझे, आप कुरान को हम्म, रिप्रेजेंट कर रहे हो। कुरान का काम क्या है? सबको यूनिफाई करना।
यूनिफायर है कुरान, एक यूनिफाइंग किताब है वो। और कुरान ने इंडिया के लोगों को यूनिफाई किया, अफ्रीका के लोगों को यूनिफाई किया, अरब के लोगों को यूनिफाई किया, और वो उन्होंने सबने मिल करके रोम और किसरा से लड़ाई की। ये है कुरान का मकसद, यूनिफायर है वो। अब आप लोग कुरान के नाम से डिवाइड करेंगे तो कांच कैसा चलेगा? तो आप लोग का मकसद क्या है? नहीं नहीं, कुरान के नाम से कुरान की जो पर्पस है, कुरान का जो एक क्या बोलते हैं उसका जो मकसद है कि यूनिफाई करने वाली है, और आप लोग यूनिफाई का वो कैटेगरी में नहीं आते ना। अगर आप लोग बोलते हो हाँ हमने यूनिफाई किया है, हमने 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 टुकड़े नहीं किया, ग्रोह नहीं बनाए हैं, तो आप तो हर चीज कुरान के ऑपोजिट करते हो। अल्लाह कहता है ग्रोह मत बनाओ, आप लोग ग्रोह बना रहे हो। क्या मकसद है आप लोगों का? नहीं, देखिए जैसे मतलब कोई जमात बन गई, मतलब आप बोले सलाद पर अभी इकट्ठा नहीं हुए कौम, क्या आपको लगता है कि मतलब सलाद पर कैसे इकट्ठा होगी? वो देखो, ये तो एक मसला बताया हूँ, लेकिन कुरान का जो असल नहीं, मकसद है आप पहले नहीं, पहले आप सलाद पर बोले ना कि सलाद पर इकट्ठा नहीं हुए, कैसे से सलाद पर इकट्ठा होगी? हाँ भाई, नहीं, हर चीज कैसे के सलाद पर इकट्ठा होगी? पहली बात तो 4 इमाम है, 4 ये है, 4 वो है, हर चीज में 4 को डिवाइड किया हुआ है। 4 वेद, जैसे हिंदुओं ने 4 वेद बनाया, आपने 4 जमातें बना दी। तो हाँ, इस तरह ये 4 का जो सिलसिला है, आपने 4 टुकड़ों में बांटा हुआ है लोगों को। कुरान तो एक है ना। नहीं आप, हाँ वही बात समझे आप। इसमें देखिए, आप अगर इसको बांटना कहेंगे तो ये मेरे ख्याल से आप समझे नहीं होंगे, आप सही से एनालिसिस नहीं किए। अगर आपको मतलब कोई रास्ता जाना है, कोई सेंट्रल जाना है, अब इधर से जाएं, उधर से जाएं, उधर से जाएं, इधर से जाएं, क्या फर्क पड़ता है? आप मंजिल पर पहुंच गए, उतना ही खत्म बात। क्या अब मंजिल ये पर? नहीं कहेगा कि उधर से जाने वाले को हम कहेंगे नहीं तुम तो आए ही नहीं, देखो, एक चीज बता रास्ता रहे वहां जाना है बस। सिरातुल मुस्तकीम एक ही है ना, एक तो ही सीधा वही तो रास्ता कह रहे, सिराते मुस्तकीम तक वही जाना है, सिराते मुस्तकीम तक जाना है। क्या है। फर्क पड़ता है कि इधर से जाएं, उधर से जाएं, इधर से जाएं, वहां तक पहुंचे, अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह तक पहुंच गए। हनफी के रास्ते से पहुंचे, शाफी के रास्ते से पहुंचे, सूफी के रास्ते से पहुंचे, किसी के रास्ते पहुंचे, पहुंचना वहां पहुंच गए, बस खत्म। लेकिन एक चीज बताओ, कुरान से शिया सूफी सुन्नी साफी मसलक, ये सब जितनी मसलकें हैं, इससे क्या कनेक्शन है? जिसका कनेक्शन है कुरान में वो है अहले किताब बनी इस्राइल। उसके बारे में तो आप लोग बात ही नहीं करते हो। आप लोग नहीं, तो आप बनी इसराइल पे मत जाएंगे, आप सलाद पर रहेंगे अभी। आप सलाद पे बोला कि आपने कहा कि इकट्ठे नहीं हो, नहीं, आपने कहा कि इकट्ठे नहीं है। देखो, हदीस से जो आप लोग की नमाज चलती है, बुराक हदीस के जो बात अगर करोगे, वो बुराक हदीस ही फेक है। तो इधर भाई आप फिर जा रहे हैं, आप जो है ना, मतलब हवा में लटके हुए लगते हैं, जब कभी इधर जाते हैं कभी उधर। एक टॉपिक पर रहिए आप पहले सलाद पर हल कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप सलाद पर ही हल नहीं कर पा रहे हैं। जड़ कहाँ है? सलाद का जड़ कहाँ है? सलाद पर आप बताए नहीं, हम तो बोलते सलाद ऐसे होना चाहिए, आप कहते सलाद है ही नहीं है सलाद। सलाद जो है हर जमाने में हर पैगंबर ने पढ़ी है। पढ़ी हम्म है कि नहीं पढ़ी है? हम्म हाँ या ना? नहीं, कुछ कुछ ने पढ़ा है तो जिसका जिक्र है उसके बारे में बता सकता हूँ, जिसका। सबका जिक्र अल्लाह नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैगंबर है, सबका किस्सा अगर हाँ, कुरान तो में करेंगे जिसका जिक्र नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, जो हमें कुरान में दिया गया है वो इतना ही पर बात करेंगे। हाँ, तो 6,000 आयतों को पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है। अगर अल्लाह सब इंफॉर्मेशन दे देगा तो आप लोग क्या पढ़ोगे? समझे? तो छोड़ो इस चीज को। लेकिन ये है कि सलाद पहले के जमाने के लोग भी पढ़ते थे। नहीं, समझे? आप जो कहा अल्लाह ने, वही बात है, यही तो अल्लाह की मतलब, एक अल्लाह के होने की मतलब एग्जिस्टेंस करता है अल्लाह की। मतलब हम जितना आपको बता दिए, डिस्क्लोज कर दिए, उतने पर रहना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। जितना हम अपने बारे में बताएं, जितना कायनात के बारे में बताएं, जितनी लोगों के बारे में बताएं, उतना तक रहना है। जितनी हम जानकारी दें वही रहना है, क्योंकि ये नॉलेज का जो सोर्स है वही है। कुरान जो है रिमाइंड कर रहा है। रिमाइंड मतलब ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन करप्टेड फॉर्म में है। कुरान जो है फुरकान है, कुरान जो है रिमाइंडर है। तो ऑलरेडी आपके पास हम्म इंफॉर्मेशन है, इसीलिए उस इंफॉर्मेशन में जो गड़बड़ हुई है, जहां जहां पॉइंट पे गड़बड़ हुई है, उसको 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 रेक्टिफाई कर रहा है बस। समझे? ऑलरेडी तो कहाँ इंफॉर्मेशन पहले से दी गई हुई है। और जिस काबिल के औलादों को नहीं है इंफॉर्मेशन, अल्लाह ने उनको साफ मना कर दिया, उनको उनके हाथ पे छोड़ दो। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? ये काबिल की औलाद जो है कुरान के नाम से दुकान खोल के बैठ गए हैं। जैसे कि ब्राह्मण, वो भी काबिल की औलाद ही हैं। उन्होंने हम्म पिछली किताबों को खत्म किया।
پادریوں نے بائبل کو ختم کیا. یہ ہر زمانہ میں یہ چیز ہوتا ہی گیا ہے. دین ایک ہی لیکن ہے. قرآن ختم نہیں ہو پایا. پہلے پوری بات سنو. آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے بات سنو. تو ہر زمانے میں کتاب آتی گئی، دشمن جو اللہ کے ہیں انہوں نے اس کتاب کو خراب کرتی گئی. یہ ایک ہوتے 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 آخری میں قرآن جو ہے، اللہ نے قرآن کو اپنی حفاظت سے رکھ دیا ہے. جب اللہ اپنے حفاظت میں رکھ دیا تو اب یہ مدرسہ مولوی مولانا اس قرآن کو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. گلے سے 10 ہاں وہ تو بات صحیح ہے، پہلے پوری کوئی بات کچھ نہیں بھی. اس کتاب کی انفارمیشن وہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن جس کا ہے اسی کے ساتھ رہے گا. نہ وہ شیعہ کا ہو سکتا ہے، نہ سنی کا ہو سکتا ہے، نہ صوفی کا، نہ شافی کا، نہ مسلک کا، نہ حنفی، نہ کسی مسلک کا نہیں ہو سکتا. قرآن جس کا ہے اسی کا ہے. اور قرآن جو جی ہے جی قابل کی اولادوں کو انٹرٹین نہیں کیا. قرآن اہل کتاب بنی اسرائیل، یہ جو ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ عالم ہو، مولوی ہو، کہاں مدرسے سے آئے ہو، ذوالقرنین کا ٹائٹل کا نام اس کا ڈیفینیشن نہیں. آپ دیکھیے پہلی بات آپ یہ جو بول رہے ہیں مطلب کہ قابل کی اولاد اور فنا کی اولاد، یہ سب قرآن کے اصول کے خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے یہ ہدی من یشاء ویضل من یشاء، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا. کیا میٹر کرتا ہے کہ قابل کی اولاد؟ تو آپ یہیں پر آپ جو ہے قرآن کو ریجیکٹ کر دیے. اور قرآن کے آپ کو پتا ہے اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اگر قرآن کی ایک حرف کو انکار کرنا گویا کہ خدا کے وجود کا انکار کرنا ہو گیا میرے خیال سے. پیغمبر کو اللہ نے کیا کہا؟ پڑھیے اس کو ذرا، یاسین نہیں کھول کے ہم پڑھیے. وہ نہیں پڑھیے نا قرآن پڑھ کا چکے سر نہیں پڑھ چکے. آپ کو اب آپ قرآن کو ضرورت نہیں ہے آپ کو. اچھا سر وہ بتائیے آپ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا سر ہوا ہے؟ آپ پہلے بتائیے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اور نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیسے پڑھنا چاہیے آپ بتائیے. آپ کی مطلب کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی قرآن کے حوالے سے، صلاۃ کے بارے میں ہزاروں جگہ آئی، تو آپ نے کیا انڈرسٹینڈنگ کیا اس ہے؟ نہیں ہے سلاد جہاں جہاں لکھا ہوا ہے اسٹیبلش سلاد پے زکات لکھا ہوا ہے. ہر جگہ جو لکھا ہوا تو ہے نا اسٹیبلش سلاد پے زکات. تو کیسے اسٹیبل کریں مطلب؟ اسٹیبلش نافذ کرتا مطلب حکومت کو نافذ کرنا ہے، شریعت کو، خلیفہ سسٹم کو نافذ کرنا. اور خلیفہ سسٹم کو چلانے کے لیے پاور ٹو پیپل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے زکات یا ٹیکس بھریے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا زکوٰۃ چھوڑیے آپ، مطلب زکوٰۃ تو خیر وہ خلافت آئے گا. چلیے یہاں نہیں آپ قرآن میں جہاں اب جہاں سلاد کا نہیں چونکہ جہاں جہاں سلاد کا جو وہ ذکر ہے وہاں زکات بھی ہے. اسٹیبلش سلاد پے زکات، اسٹیبلش سلاد پے زکات ہر جگہ تو پہ لکھا اسٹیبلش ہوا. سلاد کیسے ہوگا سر؟ کیسے ہوگا اسٹیبلش کیسے کریں سلاد؟ خلیفہ سسٹم ہے. اسٹیبلش سلاد جو ہے خلیفہ سسٹم ہے، گورنمنٹ سسٹم ہے. اس گورنمنٹ کو اچھا چلانے کے لیے آپ اپنا ٹیکس بھریے. اچھا گورنمنٹ جب تک گورنمنٹ نہیں آئے گا تب مطلب نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ دیکھو نماز پڑھنا مولوی کی گاڑ کے پیچھے نماز پڑھنے میں پہلی بات تو مولوی گیری جو ہے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. پجاری سسٹم اسلام میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں ہے وہ بات تو صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں نہیں ہے تو پھر وہ چیز سے کیوں بات کر رہے ہو؟ جو نہیں اسلام میں آپ خلیفہ سسٹم ہے، اسلام میں خلیفہ سسٹم ہے، مولوی گیری نہیں نہیں ہے، آپ کی پجاری سسٹم نہیں ہے. دیکھیے آپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا آپ کی. مطلب میں سلاد سے یہ سمجھا مطلب سلاد ایسے ہونا چاہیے کہ مطلب صرف اللہ کی. میں تو بتا دیا نا آپ کو اسٹیبلش سلاد پے زکات، اسٹیبلش گورنمنٹ سسٹم، خلیفہ سسٹم. تو سر وہی تو بول رہے ہیں ہم، اسٹیبلش سلاد کیسے کریں؟ بیٹھ کے کریں، سو کے کریں، لیٹ کے کریں، کیسے کریں؟ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کیسے کریں؟ کیا بول رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو؟ یہی تو پرابلم ہے. اسٹیبلش سلاد کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ سسٹم. اسٹیبلش سلاد پے زکات، گورنمنٹ سسٹم کو اسٹیبلش کرو اور گورنمنٹ سسٹم کو چلانے کے لیے ٹیکس بھرو. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تھے تو جب مدینہ نہیں گئے تھے، وہ اسٹیبلش نہیں کیے تھے، تو اس وقت مطلب کیا کرتے تھے؟ بہت ساری جگہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلش کرو اسٹیبلش کرو. تو قرآن اسٹیبلش کیسے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے میں نے آپ کو جواب دے دیا. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن قرآن میں دوسری جگہ لکھا ہوا ہے اللہ کو یاد کرو صبر اور صلات سے. یہ الگ ہاں چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. چلے ہاں اچھا اللہ کو جہاں جہاں لکھا ہوا ہے اسٹیبلش سلاد پے زکات، اس کا مطلب اسٹیبلش دا گورنمنٹ سسٹم، خلیفہ سسٹم. اور اس خلیفہ سسٹم کو چلانے کے لیے پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ گورنمنٹ سسٹم وہ کو پیسہ چلانے کے لیے لگے گا. چلیے آپ کی بات، پوری آپ بات کی سمجھو یار. آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ
Vanakkam. Thank you.